कुछ 3 साथी हैं जो क्रमिक भूख हड़ताल के दौरान जिन्होंने अपनी प्राण को न्यौछावर कर दिया शासीकरण के लिए। फिर में देखिए कि राजकुमार कश्यप जी, मोहित साहू जी, रामेश्वर चौहान जी, जिनका भूख हड़ताल के दौरान निधन हो गया है और जिसको लेकर जितने भी सचिव है प्रदेश भर में श्रद्धांजलि अर्पित इन लोग के द्वारा किया जा रहा है। हर हाल पे डटे रहेंगे जब तक हमारी मांग पूरा ना हो। शायद सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि वो अपने शब्दों में मोदी की गारंटी को पूरा करने का वादा किया है और उसी वादे को वो भूल गए हैं। उसी वादे को हम याद दिलाने के लिए बैठे हैं। चाहे इसके लिए हमें जेल जाने की स्थिति निर्मित हो या सरकार हमारे खिलाफ जो भी कदम उठाए, हम उसको डट कर मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ में योगेश्वर भिलाई टाइम्स दिखना शुरू कर चुके हैं आप। लगभग 1 महीने से भी ज़्यादा हो गए हैं पंचायत सचिव हड़ताल पर बैठे हैं। लगातार हड़ताल पर बैठे थे। पिछले 1 साल पहले भी ये 55 दिनों के हड़ताल पर थे। उस टाइम भी आश्वासन मिला था। इस बार फिर से आश्वासन पे आश्वासन ही मिल रहा है। शासकीकरण की मांग है, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से सकारात्मक जवाब नहीं आया है। अब ये जो है वो भूख हड़ताल पर बैठे हैं। 6 दिन हो गए हैं भूख हड़ताल पर है और 6 दिन के भीतर 3 पंचायत सचिव जो है वो शहीद हो चुके हैं। राजकुमार कश्यप जी जो कोरबा के हैं, कोरबा में शहीद हुए हैं। दूसरे मोहित साहू जी, ये जो है वो महासमुंद जिले के रहने वाले हैं और तीसरे रामेश्वर चौहान जी जसपुर के रहने वाले थे। तीनों की मौत हो गई है भीषण गर्मी और भूख हड़ताल के कारण। अब पंचायत सचिव के लोग जो है, सदस्य जो है वो काफी आक्रोश में आ गए हैं कि आखिर सरकार इनकी कब सुनेगी। 3 सचिव के शहीद होने के बाद इन्होंने आज श्रद्धांजलि अर्पित की है। इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, 3 सचिव जो है अब शहीद हो चुके हैं। लगातार आप लोग महीने भर से हड़ताल पे, अब 6 दिन हो गए हड़ताल, क्या कहते हैं? देखिए, सरकार ने हमें मोदी की गारंटी अंतर्गत 100 दिवस के भीतर हम सचिव साथियों का शासीकरण करने का जो वादा किया था, ये 100 दिन गुजरने के बाद लगभग 500 दिन के करीब पहुंच चुका है और मोदी की गारंटी जो है वो फैल होते नज़र आ रही है। इस संबंध में हमारे संगठन के जो पदाधिकारीगण हैं वो लगातार पंचायत मंत्री से, हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी से, आला और मंत्रियों से लगातार बात करते आ रहे हैं। हमें बस आश्वासन से आश्वासन ही मिलते जा रहा है और जो सरकार ने वादा किया था उसको पूरा नहीं किया। इसलिए हम सभी जो है आज सड़क पर उतर करके हड़ताल पर बैठे हुए हैं, हड़ताल कर रहे हैं और 12/4/2025 से हमारे संगठन के जो निर्णय अनुसार से क्रमिक भूख हड़ताल की जो रूपरेखा तैयार हुई है, इसके परिपालन में हमारे संगठन के साथी क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठ करके आंदोलन पर बैठे हुए हैं और हमारे कुछ 3 साथी हैं जो क्रमिक भूख हड़ताल के दौरान जिन्होंने अपनी प्राण को न्यौछावर कर दिया शासीकरण के लिए, जिसमें से मैं नाम बताना चाहूँगा। शहीद राजकुमार कश्यप जी, शहीद मोहित साहू जी, शहीद रामेश्वर चौहान जी। ऐसे हमारे जांबाज जो सचिव साथी हैं, उनके लिए हमारे संगठन के कर्मठ साथियों के द्वारा कल विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की और हमारी जो मांग है उसके लिए निश्चित रूप से हम लोग अडिग होकर के अपनी मांग के लिए लगातार लड़ाई करते रहेंगे। चाहे इसके लिए हमें जेल जाने की स्थिति निर्मित हो या सरकार हमारे खिलाफ जो भी कदम उठाए, हम उसको डट कर मुकाबला करने के लिए तैयार हैं और शासीकरण लेकर रहेंगे। इन लोग की मौत एक ही दिन हुई है। कैसे हुई है? हमारे साथी जो है क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे। चूंकि हड़ताल के दौरान बिना भोजन के, बिना पानी लिए हड़ताल में बैठना पड़ता है और इसी प्रकार से हमारे साथी जो है, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 45 डिग्री से ऊपर तापमान लगातार बढ़ते आ रहे हैं और ऐसी स्थिति में, ऐसी कंडीशन में क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठना बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है और हमारे जांबाज साथियों ने ऐसी चुनौती का सामना करते हुए आज स्वर्ग सिधार गए हैं। हम इस हड़ताल धरना स्थल के माध्यम से उनकी आत्मा को शांति दे, इनके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं और इस प्रकार जी जो निंदनीय घटना है, इन पर सरकार को
तुरंत संज्ञान में लेते हुए हमें शास्त्रीकरण की सौगात देनी चाहिए। आप लोग लगातार 6 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे हैं, महिलाएं भी बैठी है, महिलाएं जो सचिव होती है वो भी काफी तादाद में बैठी हुई है। स्वास्थ्य कैसा है आप लोग का? 6 दिन हो गए भूख हड़ताल पे बैठे हैं। अभी तो ठीक है, क्योंकि हम अपने विश्वास को लेकर, अपनी मांग को लेकर डटे हुए हैं। हर हाल पे डटे रहेंगे जब तक हमारी मांग पूरा ना हो। शायद सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि वो अपने शब्दों में मोदी की गारंटी को पूरा करने का वादा किया है और उसी वादे को वो भूल गए हैं। उसी वादे को हम याद दिलाने के लिए बैठे हैं। जिस दिन उस अपने वादे पर वो आ जाएंगे और हमारा शासकीकरण कर देंगे, हम तुरंत अपने काम पर लौट जाएंगे। बच्चे भी आए हैं साथ में। हाँ, बच्चे भी आए हैं, क्या करें अब। घर में देखने वाले कोई नहीं है, स्कूल भी लगभग अभी बंद हो रहे हैं, गर्मी की छुट्टी आ रही है, इसलिए हम अपने बच्चों को भी लेके आ रहे हैं। कुछ सकारात्मक सुझाव या सरकार की तरफ से कुछ पहल या बातचीत का कुछ जरिया? देखिए, हम आज प्रांताध्यक्ष द्वारा डेलीगेशन में बुलाया गया है शासन की ओर से, और जहां तक हो सकता है कि आज डिसीजन की संभावना है, और जैसे ही हमारा डिसीजन पूरा होगा शासकीकरण वाली, हम लोग हड़ताल से वापस होने को तैयार हैं। क्या लगता है कैसा पॉजिटिव रिस्पॉन्स है? पॉजिटिव रिस्पांस तो लाने को उम्मीद है, क्योंकि मोदी के शासकीकरण वाले एजेंडा में शामिल है और मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए। तो सचिव जो है वो लगातार हड़ताल पर बैठे हैं, महीने भर से ज़्यादा हो गया, 6 दिन हो गया भूख हड़ताल में। और तस्वीर में देखिए कि राजकुमार कश्यप जी, मोहित साहू जी, रामेश्वर चौहान जी, जिनका भूख हड़ताल के दौरान निधन हो गया है, और जिसको लेकर जितने भी सचिव है प्रदेश भर में श्रद्धांजलि अर्पित इन लोग के द्वारा किया जा रहा है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।